ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन पर कुछ अलग से सवाल देखेंगे जो हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हुए हैं। ये सवाल सीडीएस में आए हुए हैं, सीजीएल सीपीओ में आए हुए हैं। तो पहला सवाल ये है कि एक घन को 27 छोटे टुकड़ों में काटा जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो जब ये दिया जाए तो 27 छोटे टुकड़ों में काटना है, मतलब कि हम लोगों को वॉल्यूम का रेशियो 27:1 करना है, मतलब भुजा का अनुपात करना है वो 3:1 करना है। तो पहले बड़ी भुजा को हम लोग पहले भुजा जो है उसको हम लोग 3 मान लें, तो अब भुजा जो होगा वो 1 होगा। तो पहले टोटल सरफेस एरिया क्या था, तो 6 × 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, मतलब 27 भाग में बढ़ जाएगा, 6 × 1 का स्क्वायर। मतलब पहले था 54 एरिया और अब एरिया आ रहा है 162। मतलब 54 से 162 होने का मतलब है कि 1 से 3 हो रहा है। 1 से 3 होने का मतलब है कि 2 गुना वृद्धि हुआ। 2 गुना वृद्धि होने का मतलब है कि 200% वृद्धि हुआ। यही सेम क्वेश्चन हम लोग गोला में भी देख सकते हैं कि गोले की एक बड़े गोले को 27 छोटे गोलों में बदला जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा या क्या कितना वृद्धि होगा। मतलब पहले त्रिज्या 3 थी और अब त्रिज्या 1 कर दें तो पहले टोटल सरफेस एरिया होता 4π3 का स्क्वायर और अब होता 27 × 4π1 का स्क्वायर। मतलब पहले था 36 पाई और अब आ जाएगा 108 पाई। मतलब कि 1 और 3 के अनुपात में हो रहा है, मतलब 2 गुना वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग सवाल देख सकते हैं। एक सवाल और हम लोग देखेंगे कि एक घन का वॉल्यूम दिया गया है 13,824 सेंटीमीटर क्यूब। इसको 8 छोटे भागों में बांटा जाए तो उनमें से 3 का टोटल सरफेस एरिया और बड़े वाले के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो इस तरह के सवाल के लिए वॉल्यूम क्या दिया गया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 8 भाग में बांटा गया है, मतलब पहले भुजा जो थी वो 2 थी। 8 मतलब वॉल्यूम 8 गुना हो रहा है, मतलब 8 पहले 8 था अब 1 है। तो पहले भुजा 2 थी अब 1 है। तो पहले टोटल सरफेस एरिया जो था वो 6 × 2 का स्क्वायर। अब 3 के लिए तो 3 × 6 × 1 का स्क्वायर। मतलब पहले जो था वो 24 था अब 18 है, मतलब 4:3 में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कितने के लिए दिया जाए उतने से हम गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक समषष्टभुज है। फिगर मैं फिर से बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया गया है एक समषष्टभुज है। ये समषष्टभुज है, मतलब कि रेगुलर हेक्सागन, और इसकी भुजा 12 है, PQRSTU, और हमें इसके एरिया के बारे में पूछा गया है तो क्या होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ही जान लीजिए आप लोग कि जब ये 45 डिग्री होगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा, तो ये 45 होगा, तो ए आएगा और ये A√2 होगा। लेकिन जब 30 और 60 होगा, मतलब ये 30 होगा ये 90 होगा तो 60, तो 30 के सामने A होगा, 60 के सामने A√3 होगा, तो 90 के सामने 2A होगा। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका यूज हम लोग मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में भी करते हैं। तो समषष्टभुज का जो प्रत्येक कोण होगा वो 120 डिग्री होगा। मतलब हम लोग ये ध्यान से देखें, ये 120 डिग्री है, ये भुजाएं 12 हैं, मतलब ये 30 डिग्री होगा। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा यहाँ से, तो ये 30 के सामने 6 होगा, लेकिन ये 6√3 होगा। तो ये वाला वैल्यू जो आएगा, मतलब ये पूरी QU की लंबाई जो आएगी वो 12√3 आ जाएगी। उसी तरीके से ये भी 12√3 होगा और ये भी 12√3 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल UQS जो है ये 12√3 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एरिया आएगा √3/4, 12√3 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो भाग देंगे तो मतलब 6, तो 6√3 का स्क्वायर मतलब 108√3, ये 36 × 3, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो ये आप लोग रिजल्ट याद रखा कीजिए, ये बार बार रिजल्ट पूछा भी जाता है। ये ए है, ये ए है, ये 120 है, मतलब 60 हो जाएगा, तो ये 30 होगा, तो ये a/2 होगा, a/2 √3, a√3/2, मतलब पूरा जो वैल्यू होगा वो a√3 होगा। तो ये रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्या का योग 91 और क्षेत्रफल का अंतर दिया गया है 2002, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो मतलब r + r दिया गया है हमें 91, और क्षेत्रफल का अंतर मतलब πr² - r² दिया है 2002, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन दिया गया है 56, 42, 63 और 49। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे? तो पहला तो तरीका था कि यहाँ पर 22/7 91r - r कर लें, तो 2002 आ जाएगा। ये कटेगा 13 बार में 13 × 22 से करेंगे तो ये 7 आएगा। तो मतलब जोड़ने पर 91 और घटाने पर 7 आएगा। आप लोग कैलकुलेशन देख लेना। तो कैपिटल R जो आ जाएगा 49 आएगा, स्मॉल r जो आएगा 42। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ऑप्शन से थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। जब बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो 91 में से घटाएंगे तो 35, 49, ये तो नहीं होगा, ये 28 होगा, ये 42 होगा। अब हम 2002 को लिख सकते हैं, मतलब 154 × 13, 154 भाग दे दीजिए। तो अब ये 154 मतलब πr² तो रहेगा, 13 कहाँ मिलेगा? मतलब π7 का स्क्वायर, 13 कहाँ पे स्क्वायर में डिफरेंस होता है? तो 7² - 6², बाकी तो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि π49² - 42², तब हमारा 2002 आ रहा है। तो ये आसानी से हमें कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब ये हम लोग देख सकते थे, यहाँ 8 और 5 करते, यहाँ 9 और 4 करते, मतलब 81 में से 16 घटाते या 64 में से 25 घटाते, तो दोनों केस में 13 नहीं आता। तो इस तरीके से हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर के एक वर्ग बनाया गया, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर के एक वर्ग बनाया गया, और इस तो ये नाम दे दिया गया DEFGLMNO, और इसके अंतर्गत एक वृत्त है जिसकी इसका वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 38.5। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 38.5 मतलब 154/4 है, मतलब 154 × 1/2 का स्क्वायर, मतलब r आ जाएगा 7 × 1/2। तो त्रिज्या 7/2 आ जाएगा, मतलब ये जो भुजा हो जाएगी, जो व्यास होगी इसकी भुजा का काम करेगा, तो ये भुजा तो 7 आ जाएगी। मतलब LMNO का एरिया जो आएगा 49 आएगा। जब वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो नया वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल जो आता है वो 1/2 होता है, मतलब पहले वाले का आधा होगा। यानी कि बड़े वाले का क्षेत्रफल 98 हो जाएगा। इसकी भुजा 7 थी, मतलब एरिया जो आ रहा था 49 आ रहा था। DEFGH का जो एरिया आएगा 98 आएगा। ABCD का एरिया जो आएगा, ABCD का एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 98 × 2 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जितनी बार भी बनाना है। एक क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है, ये वर्ग में आधा होता है लेकिन समबाहु त्रिभुज में 1/4 होता है। मतलब समबाहु त्रिभुज में हम मिलाते जाएं तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज बनेगा ये बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 होगा। तो इसमें क्वेश्चन पीछे पूछा गया है CDS में कि इस तरह से हम लोग लगातार बनाते जाएं तो चौथा त्रिभुज जो बनेगा और 7वां त्रिभुज बनेगा तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?
तो इस तरह के क्वेश्चन में अभी चौथा और सातवां दिया गया है, कुछ और नंबर नीचे किया जाए तो हम लोग बनाएंगे कहाँ तक? ये तो बनाना ही संभव नहीं है, मतलब संभव नहीं है, मतलब कि आप इतना बनाते जाएं कि उलझन में। अभी चौथा त्रिभुज और सातवां त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, लेकिन यहीं पर आपको 25वां और 28वां कर दे तो क्या करेंगे? तब तो आप बनाते ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन वो थॉट बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितने का, मतलब चौथे को ही हम लोग पहला त्रिभुज मान लें, तो मतलब पहले वाले सातवें वाले को 1, तो 4, 16, फिर 64 ऐसे हम लोगों को मिलेगा। तो ये कितनी बार है डिफरेंस, मतलब 4:1 समबाहु त्रिभुज में, और कितनी बार डिफरेंस है? तो 3, यानी 64:1। वैसे ही 25वां और 28वां होता तो भी 4:1 का पावर 3 करते तो 64:1 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में चौथा सातवां था तो बना भी सकते हैं, लेकिन बनाना इस तरह के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है फिगर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ABCDEF 12 सेंटीमीटर भुजा का समषष्ठभुज है, तो ECD का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये समषष्ठभुज है ABCDEF, तो ECD का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन के लिए कुछ रिजल्ट देखे थे कि ये 120 डिग्री है, ये 12 है, तो ये 12√3 होगा और ये हाइट 6 आ जाएगी। अभी हम लोगों ने देखा था, क्योंकि ये 30 डिग्री आता है। तो इस त्रिभुज के लिए आधार गुणे ऊंचाई 1/2 कर सकते हैं, मतलब ECD का जो एरिया आएगा, एरिया जो इसका आएगा वो आएगा 1/2 12√3 गुणे 6, मतलब 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रहे, पिछला वाला तो हमें कोई परेशानी नहीं है पूरा कैलकुलेट करने की। इसमें एक रिजल्ट आप लोग और याद रखा कीजिए कि ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू जो होगा वो भुजा का दुगुना होगा, मतलब समबाहु ए सारी भुजाएं ए है, मतलब 12 यहाँ पे दिया गया है, तो ये 24 होगा, मतलब ये 2a हो जाएगा। तो हमें आगे कैलकुलेशन में इस तरह के सवाल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? PQRS एक आयत है, PQRS एक आयत है, एक ऐसा वृत्त है जो इन दोनों भुजाओं को और वृत्त को स्पर्श करता है। ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है? मतलब यहाँ से हम लोग ये वैल्यू 7 है, ये वैल्यू 7 है, तो ये O मान ले, तो QO जो आएगा वो 7√2 होगा, 7√2 होगा। एक रिजल्ट आप लोग देख लीजिए, जब वृत्त मतलब दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा तो ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा, तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो r√2 मिलेगा, मतलब ये वैल्यू r मिलेगा, ये r√2 मिलेगा, r + r√2, और ये वैल्यू 7 है, पूरी वैल्यू 7√2 है, और 7 है तो ये 7√2 हमें मिल रहा है। तो त्रिज्या r√2 + 1 बराबर 7√2 - 1, यानी त्रिज्या का मान क्या मिलेगा? तो 7√2 - 1/√2 + 1। अब डिवाइड करेंगे तो 7, रेशनलाइज कर दें तो √2 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये √2 - 2 - 1 हो जाएगा, तो 7 3 - 2√2 आ जाएगा, मतलब त्रिज्या जो आएगा 21 - 14√2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्वाड्रेंट है, वृत्त का चौथा भाग, और एक वृत्त इस प्रकार है इसके अंतर्गत कि जो दोनों अक्षों को और इस वृत्त को स्पर्श करता है। बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 7, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अभी हम लोग रिजल्ट एक देखे थे जस्ट कि ये r है, ये r है, तो ये r√2 होगा और ये r होगा, मतलब r√2 + r बराबर 7 है। तो r कॉमन करेंगे तो 7/√2 + 1, यानी 7√2 - 1।
तो इसकी त्रिज्या तो मिल गई, क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा पाई 7 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ये तो 154 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 2 रूट 2 मतलब 462 माइनस 308 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8 नंबर। एक समषष्टभुज है, कुछ नाम दे रहे हैं ए बी सी डी ई एफ और इन दोनों को मिला दे रहे हैं। तो ये हमें रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये भुजा दिया गया है 12, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, तो ये वैल्यू 6 रूट 3 आ जाएगी। ये भी वैल्यू 12 होगा, जब ये भी वैल्यू 12 है, ये भी वैल्यू 12 है, तो मतलब ये आधा आधा 6 हो जाएगा। तो ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है, ट्रेपीजम का शेप मिल रहा है, जिसकी भुजाएं 12 और 6 है और हाइट जो है वो 6 रूट 3 है। मतलब एरिया जो है 1/2 6 प्लस 12 और हाइट है 6 रूट 3, मतलब 2 से कटेगा 9 यानी 54 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह का ही क्वेश्चन है। ये ए बी सी डी ई एफ समषष्टभुज है, इसके भुजाओं को कहाँ पे मिलाया गया है थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसको पी क्यू आर कह दे रहे हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये अभी हम लोगों ने एक रिजल्ट देखा था कि ये जो होगा वो 24 होगा। ये 12 है, ये 24 है, दोनों का मध्य बिंदु है, मतलब ये 18 होगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी 24 होगा, ये 12 है तो ये 18 होगा, और वैसे ही ये 18 आ जाएगा। मतलब ये पी क्यू आर जो है वो 18 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। तो रूट 3/4 इंटू 18 का स्क्वायर करेंगे तो एक मतलब 2 का स्क्वायर से कटेगा, तो मतलब 81 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। समषष्टभुज है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये सारे 12 12 12 12 है। तो क्या होगा, मतलब अभी हम लोगों ने देखा था ये 12 रूट 3, ये 12 रूट 3, ये 12 रूट 3 समबाहु त्रिभुज में। तो 12 रूट 3 सेंटीमीटर भुजा का तो रूट 3/4 इंटू 12 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 108 रूट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज में कोई वृत्त है, एक समबाहु त्रिभुज में कोई एक छोटा वृत्त है और एक ये बड़ा वृत्त है, दोनों अंतःवृत्त का ही काम कर रहा है। तो इसका क्षेत्रफल है 1386, तो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो अंतःवृत्त होता है इसकी त्रिज्या जो होती है वो ऊंचाई का 1/3 होता है। मतलब ये एक भाग है, ये टोटल 3 भाग है, मतलब ये भी एक होगा क्योंकि त्रिज्याएं बराबर हैं। तो ये एक भाग मिसिंग होगा, मतलब कि ये एक, मतलब जो भी त्रिज्या बनाते जाएंगे तो फिर यहाँ समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो इसकी त्रिज्या मतलब बड़े वाले की त्रिज्या जो आएगी छोटे वाले की त्रिज्या की 3 गुनी होगी। तो मतलब एरिया का रेशियो 1:9 आएगा। 9 के लिए 1386 दिया है तो 1 के लिए आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर सवाल दिया गया है कि 10, 24, 26 सेंटीमीटर कोई मीटर आकार के कोई त्रिभुजाकार प्लॉट है जिस पर 3.5 मीटर लंबी रस्सी से 3 घोड़े बंधे हुए हैं।
3, तो बाकी घास का क्षेत्रफल क्या होगा जो घोड़े न चर सके। तो इस तरह के सवाल के लिए इस तरह ये सवाल जो है CPO 2018 के हर सेट में पूछा गया है एक इस तरह का क्वेश्चन। तो मतलब पूरा एरिया जो आएगा 1/10 × 24 मतलब 120 टोटल एरिया आएगा। 3.5 ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, मतलब वृत्त का आधा होगा। पूरा वृत्त होता था 3.5 के लिए, तो एरिया हमें मिलता था 38.5, मतलब 7 के लिए 154 आता था, तो आधे के लिए मतलब 3.5 के लिए 4 से भाग देंगे तो 38.5, तो आधा वृत्त है ना, तो ये घटा देंगे 19.25 घटा देंगे, मतलब 100.75 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन ये P, Q, R और S, ये इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जब वृत्त की त्रिज्या 9 है और P, Q, Q, R, R, S बराबर है। मतलब त्रिज्या 9 है, मतलब व्यास 18 है, तो ये 6, 6, 6 है। तो इसमें 2 तरह के सवाल CDS में आए हुए हैं, पुराने पेपर आप देखिए तो इस रंगे हुए भाग का पहला सवाल का क्षेत्रफल तो आ जाएगा कि 1/2 पाई 9 का स्क्वायर माइनस ये अर्धवृत्त 1/2 पाई 6 का स्क्वायर घटा दे, तो 1/2 पाई 81 में से 36 घटा देंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यानी कि 45 पाई/2। इसमें एक सवाल और पूछा गया है, तो डाटा वही रख रहे हैं, टाइप आपको समझा दे रहे हैं। P, Q, R, S ये ऐसे है और तब रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह के सवाल के लिए मतलब ये वाला तो वही रहेगा, आपको 6 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धवृत्त और बढ़ रहा है, मतलब कि 45 पाई/2 प्लस 1/2 पाई 3 का स्क्वायर, ये जोड़ देंगे तो इसका भी क्षेत्रफल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 वृत्त हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 2-2 है, एक दूसरे को मतलब एक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, तो बीच से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह के सवाल के लिए 2-2-2-2 मतलब पहला तरीका है कि 4 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 × 4 स्क्वायर माइनस 2 सेंटीमीटर भुजे 2 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड के 3 त्रिज्यखंड मिलेंगे और 60-60-60 है, मतलब सारे कोण जोड़ेंगे तो 180, मतलब 1/2 पाई 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये भी तरीका है, या डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है तो 1/2.162 R स्क्वायर भी, ये भी एक रिजल्ट होता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन और आता है, जब 4 वृत्त हों और अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करते हैं, तो ये जो बीच का क्षेत्रफल होता है वो 6/7 R स्क्वायर आता है, या यदि यहाँ पर भुजा 4-4 दिया जाता, मतलब त्रिज्या 4-4 दिया जाता, तो हम लोग निकाल सकते थे 8 का स्क्वायर, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से पाई/4 का स्क्वायर हम लोग घटा देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर, ये एक और ये क्षेत्रफल रंगा हुआ भाग है, ये 6 है, ये 6√3 है, और हम आयत मतलब ये भी 6 है, ये 6√3 है, तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये जो विकर्ण होगा ये 12 होगा, मिलाएंगे तो मतलब 6 त्रिज्या हो जाएगा, 6 त्रिज्या होगा। ये पूरा 6 है, मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये 6√3 है, ये 6 है, मतलब ये 6 है, ये 6√3 है, तो यहाँ पर ये 60 आएगा, ये 30 आएगा, मतलब 30 है, 30 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री होने का मतलब ये 60 होगा, ये भी 60 हो जाएगा इसी टाइप से। तो 120 डिग्री होने का मतलब है कि 120/360 पाई 6 का स्क्वायर, या 1/3
1/3 पाई r स्क्वायर कर पाई 6 का स्क्वायर में से त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला घटा दें, मतलब 1/2 आधार 6√3 और ऊंचाई 3 हो जाएगा, तो 12 पाई माइनस 9 आंसर आ जाएगा, सॉरी 9√3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये इसी तरीके का क्वेश्चन है। जब ये आयत है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये चारों तरफ रंगा हुआ भाग है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत है तो ये 10 हो जाएगा, 10 होगा मतलब पाई 5 का स्क्वायर माइनस, मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से 6 × 8 घटा देंगे तो 100 पाई जो होता है वो 314 होता है, 3.14 होता है। तो 25 पाई होने का मतलब होगा कि 78.5 माइनस 48 घटा देंगे तो 30.50 या 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन का भी थोड़ा बहुत यूज हम लोग करेंगे, क्या ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर, ये इस बार के सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। एक फिगर है जिस AC और AC दिया गया है 28, ये मध्य बिंदु है, कोई पॉइंट नाम दे दें। तो AC दिया गया है 28 और B मध्य बिंदु है, तो तीनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका व्यास 14 होगा, बड़े वाले की त्रिज्या 14 होगी और छोटे वाले की त्रिज्या 7 होगी। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 अर्धवृत्त हैं, तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई 7 का स्क्वायर, और जब ये 14 होगा अर्धवृत्त तो पाई 14 का स्क्वायर, मतलब ये 154 आएगा, और ये 616 का मतलब 1/2 × 154 × 4, मतलब 2 बार और एक 3 बार 154 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ कोण B पर हम लोग 90 डिग्री बना रहे हैं, तो AC तीनों भुजाओं पर एक एक अर्धवृत्त बना रहे हैं, तो ये रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक पहला सवाल ये देख लीजिए और इसका दूसरा सवाल मैं बता रहा हूँ जो इस समय पूछा गया है। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल जो आएगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल जो आएगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कैसे होगा मैं इसको बता रहा हूँ। जब ये भुजा 21, 28 और 35 दिया जाए तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कैलकुलेट करना है तो ट्रिपलेट है, तो 1/2 28 × 21 करेंगे तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैसे होगा इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जब हम लोग राइट एंगल बनाएंगे तो A, B और C है, यहाँ अर्धवृत्त हुआ, तो पूरे का क्षेत्रफल मतलब जब वृत्त अर्धवृत्त है तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई r स्क्वायर यानी कि 1/8 पाई d स्क्वायर। तो 1/8 पाई, इसका व्यास जो होगा वो AB होगा, इसका जो व्यास होगा 1/8 पाई BC स्क्वायर प्लस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/8 पाई, इसका जो व्यास होगा वो AC होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो आएगा वो AC के स्क्वायर होगा। ये कॉमन कर लेंगे, 1/8 पाई कॉमन हो जाएगा तो कट जाएगा। तो ये त्रिभुज और ये यहाँ पर अलग से मिलेगा हमें रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल। तो ये वाला भाग इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो त्रिभुज मिलेगा वो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।